हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। भगवान भोलेनाथ से, ईश्वर से ही मेरी प्रार्थना है कि पल पल प्रतिक्षण आपके साथ भगवान भोलेनाथ बने रहें और उनकी कृपा आप पर बरसती रहे। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों के पास धन इतना ज़्यादा क्यों होता है, वो आपके पास या किसी के पास धन कम क्यों होता है? जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 1 रुपये नहीं है, लेकिन दूसरे के पास लाखों रुपए भरे पड़े हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए, ये आज मैं वो विधा बता रहा हूँ, वो तरीका बता रहा हूँ, वो उपाय बता रहा हूँ जिससे धन को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, मतलब रुपए को अपनी तरफ लाया जाए। दुनिया में बगैर रुपए के कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, रुपए हैं, तो उसी के साथ शांति का होना भी जरूरी है। अब रुपए पैसे के बगैर अशांति रहता है व्यक्ति। तो इसलिए मैं कहता हूं कि धन का होना आवश्यक है। देखिए, आज मैं बताऊंगा कि माइंड प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, कि रुपए को अपनी तरफ से आकर्षित कैसे किया जाए। तो बगैर माइंड प्रोग्रामिंग तो ये नहीं होगा ना। इसमें होता क्या है कि आप अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं माइंड प्रोग्रामिंग में, और सबकॉन्शियस माइंड से जो चीज़ मांगते हैं ना, वो चीज़ आपको मिलने लगती है। रुपए के मामले में भी यही फार्मूला काम करता है। और जब आप कहते हैं चेतन मन में, और कब किस समय मांगा जाए? देखिए, चेतन मन जो है जब सुप्तावस्था को प्राप्त होने लगे, मतलब रात में जब आप बिस्तर पे जाए, तो बिस्तर पर जाते समय जब आपका चेतन मन सुस्त, मतलब जब आपको नींद आने लगे, नींद की खुमारी में जब आ जाए, कहने मतलब आपको लगे कि अब नींद मुझे आ रही है, उस समय चेतन मन सुस्त होने लगता है, सुप्तावस्था को जाने लगता है, और चेतन मन अपने सारे कार्यभार को अचेतन मन को सौंप देता है। यद्यपि एक चीज़ मैं बताऊं आपको, अचेतन मन 24 घंटे आठों पहर काम करता है, लेकिन चेतन मन के सुप्तावस्था में जाने के बाद पूरी तरीके से अचेतन मन ही आपके शरीर को चलाता है, आपके इंद्रिय को, आपकी सांसों को, आपकी धड़कन को, हृदय की, सब अचेतन मन ही करता है। और अचेतन मन को दुनिया की सारी बातें पता है। जानते हैं, दुनिया का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो अचेतन मन को ना पता हो। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है कि वो भविष्य में क्या होगा, भूत में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या हो रहा है, सब पता है। तो उसी, देखिए, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, अचेतन मन, जब आप चेतन मन सुप्तावस्था को जा रहा हो, उसी समय आप रुपए की मांग अवचेतन मन से करें, और अवचेतन मन से कहें कि मुझे रुपए चाहिए। और रुपए किस तरीके से चाहिए? खूब चाहिए। ये 100-200 नहीं, 500 नहीं, अब तो 2000 का नोट बंद हो गया है, ये सब नहीं, खूब चाहिए। मतलब आप उस समय अपने आप को ऐसा महसूस करें कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ में सब रुपए, जैसे कहते हैं ना कि आम के पेड़ में आम फर गया है को, उसी तरीके से पूरा पेड़ रुपयों से लदा है, और उसी के नीचे आप खड़े हैं। और उसी के नीचे जब खड़े हैं तो आप अवचेतन मन से कहेंगे कि ये सारे रुपए मेरे ऊपर बरसने लगे, और जब सारे रुपए बरसने लगेंगे ना, तो आप माला माल हो जाएंगे। देखिए, ये है केवल अवचेतन मन से मांगना नहीं है, ये चीज़ विजुलाइज भी करना है। विजुलाइजेशन तो बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी मायने में किसी भी चीज़ को मांगते समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, आकर्षण का नियम है, कि उसको अपने मन मस्तिष्क में विजुलाइज किया जाए। जो भाव आपके अंदर आए ना, वो भाव इस तरीके से हों कि वो आपके सामने जैसा लगे कि घटित हो रहा है। तो जब घटित हो रहा होगा तभी धन आपके पास आएगा। देखिए, यह है फार्मूला, अमीरों को बहुत पहले से पता है कि काम करते समय रुपयों की मांग विजुलाइज करते हुए, मतलब हम अवचेतन मन से मांगे उस पैसे को। ये सारे अमीर जानते हैं इस बात को, लेकिन जिनके पास धन नहीं है ना, वो इस बात को नहीं जानते। और एक चीज़ मैं और बताऊं आपको, जब आप विजुलाइज करें, जब आप रुपए की मांग करें अवचेतन मन से, तो उस समय डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपने डाउट किया ना, तब भी रुपया नहीं आएगा।
तो इसीलिए हमारे पास कई लोग, जब ये विधा मैंने लोगों को बताई और जब इस बात का प्रयोग मैं करता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड की बात जब मैं करता हूँ, तो कुछ लोगों को उसका लाभ मिला और कुछ लोगों को लाभ नहीं मिला। तो यदि आप डाउट में कोई काम करेंगे तो उसका लाभ आपको कभी नहीं मिलेगा। ये जो क्रिया मैं बता रहा हूं, इसको 15 दिन आप करके देख लीजिए, और 16वें दिन से आपका जीवन न बदल जाए तो जो कहिएगा। मैं आपको दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि 16वें दिन में आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा, 17वें दिन में। लेकिन आपके मन में भ्रम, भ्रांति, संशय नहीं होना चाहिए। यदि आप कहीं भी किसी भी तरीके से आपका भाव पूरी तरीके से नहीं है, मतलब डाउट है, तो रुपया नहीं आएगा। रुपया आने का सिर्फ यही तरीका है कि सबकॉन्शियस माइंड को पूरे भाव के साथ आप संदेश दें कि मुझे रुपए की ज़रूरत है और रुपया मुझे चाहिए, और सबकॉन्शियस माइंड जैसे उस चीज़ को ग्रहण कर लेगा, आपके लिए रुपए की व्यवस्था करना शुरू कर देगा। वो यूनिवर्स को पूरा जानता है, पूरे ब्रह्मांड को जानता है, कहाँ से रुपया लाना है, किस तरीके से लाना है, उसको बखूबी पता है। वो जोड़ तोड़ कर देगा, वो गणित बैठा देगा, वो कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा पहुंचा देगा। कहते नहीं कि मांगने का तरीका होना चाहिए और मांगने की शक्ति होनी चाहिए, मांगने का भाव होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर सबकॉन्शियस माइंड से मांगने का भाव जागृत हो जाए तो दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसको ना मिले। जिसका जैसा भाव वैसे उसकी पूर्ति, ये सबसे बड़ी बात है। और एक बात मैं बताऊंगा आपको, जब कोई चीज़ आपको मिले तो उसके लिए महादेव को धन्यवाद जरूर दें आप। जैसे कहते नहीं कि आपको घर मिला है सोने के लिए, तो घर अगर सोने के लिए मिला है तो उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए ना, कि हे महादेव, आपने हमारे सिर पे छत दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यदि आपके पास जो है खाने के लिए कुछ सारी व्यवस्था है, सब कुछ है, तो भगवान को, मतलब महादेव को, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए कि हे महादेव, आपने भोजन की व्यवस्था मुझे दी। अगर पहनने की व्यवस्था है, आपकी सारे कपड़े हैं आपके पास, तो उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। जो ये सांसें हैं ना, सांसें आई सांसें गई, मतलब श्वास प्रश्वास कौन चला रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड ही तो चला रहा है। सबकॉन्शियस माइंड का अर्थ हुआ कि वो महादेव की प्रेरणा से सबकॉन्शियस माइंड सारी चीज करता है, तो उसके लिए भी महादेव को आपको धन्यवाद देना होगा। आप किसी भी चीज को, कोई भी घटना आपके साथ हो रही, घटित जीवन आपको मिला है, इसको भी आप धन्यवाद दीजिए महादेव को। तो उसी तरीके से जब रुपये आपको मिलेगा ना, तो रुपये के लिए भी आपको मन से, मतलब आपके अंदर का जो भाव है ना, बड़ा पवित्र होना चाहिए। उससे आपको महादेव को धन्यवाद दें कि हे महादेव, आपने हमें अकूत संपत्ति, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके पहले भी आप महादेव को जब धन्यवाद देते हैं, स्वस्थ रहने के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमें आपने स्वस्थ रखा। और एक बात मैं बताऊं और आपको, धन के लिए ही नहीं, यदि किसी भी चीज़ के लिए सबकॉन्शियस माइंड से कोई चीज़ मांगेंगे तो आपको मिलेगा। तो इसलिए बार बार मैं इस बात को कहता हूं। अब आप एक प्रश्न फिर हमसे करेंगे कि भाई, अगर मांगने से ही मिले तो दुनिया के सारे लोग अमीर हो जाएंगे? तो एक बात मैं बताऊं, ये जादुई दुनिया है। इस जादुई दुनिया के जादू को अगर कोई समझ ले तो वास्तव में वो धनी हो जाएगा। इस जादू को सिर्फ समझने की जरूरत है। ये पूरा संसार जो है, पूरी कायनात जो है, पूरी सृष्टि जो है, वो जादू से भरी पड़ी है, चमत्कारों से भरी पड़ी है। सिर्फ उस चमत्कार को समझने की जरूरत है। और महादेव की कृपा जिसके ऊपर होती है ना, उसके साथ चमत्कार घटता ही घटता है। मैंने तो तमाम लोगों की कॉन्फ्रेंसिंग की और तमाम लोगों को जब तमाम चीज़ें बताई, तो महादेव की कृपा जब उनके पास तक पहुंची तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया। क्यों? महादेव की कृपा, चमत्कार की दुनिया है। और मैं बार बार जब ये कहता हूं कि जादुई दुनिया है, तो जादुई दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो असंभव हो। सारी चीजें संभव हैं। जिस चीज को आप असंभव मानते हैं ना, वो असंभव नहीं है, वो संभव है।
कायनात में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम ना पा सकें। इसके लिए 2 फार्मूला मैंने बताया आपको। रात में सोते समय सबकॉन्शियस माइंड को आप ये सूचना देंगे कि मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे रुपए की आवश्यकता है। ये 15 दिन तक सिर्फ आप देंगे। उसका फार्मूला ये होगा कि हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे जो है धन धान्य से परिपूर्ण कर दें और तमाम रुपए गिरते हुए पेड़ों से नजर आएं आपको। विजुलाइज करें उसको और महादेव को धन्यवाद देकर के आप सो जाएं। और यह सबकॉन्शियस माइंड को चला जाएगा, चेतन मन से और चेतन मन को चला जाएगा। और जब सुबह उठें तो आनंदित होकर के महादेव को प्रणाम करके आप इतना कहें कि मैं धन धान्य से परिपूर्ण हो रहा हूँ, पैसा मेरे पास आ रहा है। उसको विजुलाइज करें, आपके अंदर भाव एकदम निश्चित रहे कि एकदम स्थिर भाव से, और आप तय मान करके चलिए कि आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा। सृष्टि में जादू ही जादू है, मैंने बताया ये जादुई दुनिया है, आपके ऊपर पैसा बरस रहा है, ऐसा कुछ अनुभव कीजिए। और डाउट बिल्कुल ना हो, जादू की तरह ये काम करेगा। पॉजिटिव संकल्प आप लीजिए और पॉजिटिव संकल्प के साथ उसको विजुलाइज करिए और सोते समय आप करिए। यही फार्मूला है और महादेव को आप धन्यवाद दीजिए। निश्चित तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं कि महादेव की कृपा जिसके ऊपर होगी ना, तो उसको ऐसा भी किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी, सारी चीज़ें परिपूर्ण रहेंगी। तो आज से ही, इस वीडियो को देखने के बाद से ही आप धन की मांग कीजिए महादेव से। सबकॉन्शियस माइंड को भेजिए चेतन मन से और चेतन मन की तरफ। निश्चित ही आपको धन धान्य से परिपूर्ण आप पाएंगे अपने आप को। वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, जिससे इसका लाभ दूसरों को भी मिल जाए। और चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन इसके साथ साथ मैं, यदि कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप महादेव की कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जरूर लिख दें। जब आप महादेव हर हर महादेव लिखेंगे तो महादेव की कृपा हमको भी मिलेगी और आपको भी प्राप्त होगी। इसलिए मैं जाते जाते आप लोगों से भी कहूँगा कि हर हर महादेव।